दोस्तों, अगर मैं आज आपको ये सवाल पूछूं कि क्या आप प्रार्थना करते हैं, तो आपका जवाब होगा जी हाँ, हम बिल्कुल प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आप कभी किसी दूसरे सेवकों से या परमेश्वर के सेवकों से दुआ करवाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, तो इसका जवाब भी होगा जी हाँ, हम प्रार्थना या दुआ करवाते हैं। तो देखिए, हम बहुत बार क्या करते हैं, हमारे जितने भी प्रार्थना विषय होते हैं, दुआ के विषय होते हैं, वह सब हम अपने परमेश्वर के सेवक को या हमारे कलीसिया के जो भी पास्टर होते हैं, जो भी प्रभु के सेवक होते हैं, उनको हम बताते हैं कि पास्टर साहब, ये हमारे प्रार्थना विषय है, ये हमारे दुआ के विषय है, आप जरा इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। तो ये हम अक्सर हमारे पास्टरों को, हमारे सेवकों को ये कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या नहीं तो एक पन्ना में लिख के एक लंबा सा सूची बना के हम उनके हाथों में थमा देते हैं कि पास्टर साहब, ये सब विषय है, आप प्लीज दुआ करें। दूसरी बात ये दोस्तों, हम अपने सारे दुख सुख का जो भी विषय होगा, प्रार्थना विषय, वो सब हम अपने पास्टरों को या परमेश्वर के सेवकों को आजकल जो प्रेयर टावर्स है वहां पे सब बता देते हैं। सब हम उनको प्रार्थना विषय देते हैं, नहीं तो धन्यवाद का विषय देते हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया है, हम कभी भी, जी हां, हम कभी भी प्रभु के सेवकों का, प्रभु के दासों का क्या परेशानी है, क्या समस्या है, कभी हम पूछते नहीं हैं। हम कभी उनको ये नहीं पूछते कि पास्टर साहब, हम आपके लिए कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, किस विषय पर हम प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों, हम कभी भी, जी हां, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, हम कभी भी हमारे जो सेवक होते हैं, प्रभु के सेवक होते हैं, प्रभु के दास होते हैं, हम कभी भी उनके लिए दुआ नहीं करते हैं, हम प्रेयर कभी भी नहीं करते हैं। दोस्तों, तीसरी बात देखिए, आज का जो हमारा मसीह समाज है, मसीह कलीसिया है, वह प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग और इमोशनल प्रीचिंग को सुनने का आदत बना लिया है। यानी कि हर जगह हमें प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग और इमोशनल प्रीचिंग को सुनने के लिए मिलता है और ये कहा जाता है, तो कुछ नहीं होगा, प्रभु हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा, प्रभु हमारे साथ है, ये सब प्रार्थना करो, सब मिल जाएंगे, ये सब करो, प्रभु को समर्पित करो, प्रभु सब आपको दे देंगे। तो ये प्रार्थना करना बुरी बात नहीं है, ये तो हम प्रार्थना करना ही है। लेकिन जरा सोचें कि बस यही प्रार्थना है कि आपको ये पैसा मिलेगा, मिराकल मनी मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको घर मिलेगा, आपको आशीषें मिलेंगे, आपको शारीरिक चंगाई मिलेगी, परिवार में शांति होगी। बस यही हम प्रार्थना करते हैं और ये बस यही हम किसी को आशा दिलाते हैं और उम्मीद दिलाते हैं, तो सब लोग खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम बस प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग या इमोशनल प्रीचिंग के ऊपर हम आधारित हुए हैं और वैसे ही प्रार्थना करते हैं, यानी कि जो सांसारिक बातें हैं उनके ऊपर हमारा जोर रहता है, उनके ऊपर ही प्रार्थना करते हैं, वो ही हमारा प्राथमिकता या प्रायोरिटी होती है। आत्मिक बातों में हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। हमारे प्रार्थना विषय अक्सर क्या होते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो। क्यों? उसको जॉब चाहिए, उसको ये चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए, उसको पैसों की जरूरत है, उसको घर की जरूरत है, उसको हेडेक है, उसको बॉडी पेन है, उसको ये है, फीवर है, वो है। हम बस यही प्रार्थना करवाते हैं और खुद भी हम इसके लिए ही प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, हमने सांसारिक बातों के लिए, सांसारिक खुशियों के लिए तो जबरदस्त प्रार्थना करवाया और खुद भी घुटने टेक के रो रो के प्रार्थना किया और हमें मिल भी जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सांसारिक खुशियां, सांसारिक चंगाई, सांसारिक आशीष हमें मिल भी जाते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं या हमारे प्रभु के सेवक हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। ये सब विषय हमें मिल जाते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। कभी कभी देर होती है, कभी कभी मिलते नहीं है, वो अलग बात है। अगर प्रभु की इच्छा नहीं तो नहीं मिलते हैं। लेकिन जो भी प्रभु के सेवक प्रार्थना करते हैं, जब भी हम प्रार्थना करते हैं सांसारिक बातों के लिए, प्रभु हमें देते हैं। जी हाँ, देते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, क्या इतना काफी है? जैसे मत्ती अध्याय 16 का 26 में लिखा गया कि अगर कोई व्यक्ति सारा दुनिया को जीत लेता है, सारा दुनिया को प्राप्त कर लेता है, धन दौलत प्राप्त कर लेता है, दुनिया की हर खुशियां उनको मिल जाती है, लेकिन अंत में अगर वो अपना प्राण को खो देता है, प्राण को बचा नहीं पाता है, तो ये सब खुशियों की
क्या तात्पर्य है, ये सब खुशियों की क्या वैल्यू है, क्या फायदा है दोस्तों। तो ये है पॉइंट। तो दोस्तों हाल ही में मैं पिछले दिनों में ये जो वीडियो मैं बनाया था, जो हमारे भारत के सो कॉल्ड प्रोफेट भजिंदर सिंह के ऊपर वीडियो था, और हाँ आप यकीन मानिए बहुत से लोगों ने जो कि बाइबल भी नहीं पढ़ते हैं और सच्चाई को नहीं जानते हैं, ऐसे ही अंधा उनके किसी को फॉलो करते हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं, उन्होंने आके मुझे बहुत गालियां दी। और बहुत से लोगों ने ये दुआ की कि पापा जी को प्रभु सामर्थ्य दे और बहुत सारे चमत्कार करे, बहुत सारे मिराकल करे, बहुत सारे चंगाई करे, ये सब दुआ करते थे। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूंगा ये चमत्कार, ये जो मिराकल्स और ये जो सांसारिक आशीष है, इनसे उद्धार का, अनंत जीवन का, साल्वेशन का कोई भी नाता नहीं, कोई भी रिश्ता नहीं, दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं दोस्तों। तो इसीलिए चाहे हमें सांसारिक तौर पे हमें सारे आशीषें, हर खुशियां भी मिल जाएं, हम शारीरिक रूप से भला चंगा भी हो, लेकिन दोस्तों इसका कोई भी मतलब नहीं होगा अगर हम वचनों को नहीं पढ़ते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, हम अगर उद्धार नहीं पाए हैं तो इसीलिए शारीरिक चंगाई पाना, हमें पैसा मिलना, हमारे पास गाड़ी होना, अच्छा घर होना, हमारे पास अच्छी नौकरी होना, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है दोस्तों, इसके अलावा हमें आत्मिक बातों को ध्यान देना पड़ेगा, हमें वचनों को अध्ययन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, और उस वचनों का गहरे भेदों को हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए जब भी हम दुआ करते हैं, खुद स्वयं करते हैं या दूसरे कोई भी प्रभु के सेवक क्यों ना हो, हमारे कलीसिया का सेवक हो या कोई भी प्रभु का सेवक क्यों ना हो, अगर हम प्रार्थना करवाते हैं, दुआ करवाते हैं, तो वो बात सांसारिकता पर जुड़ी होती है। हमें चंगाई चाहिए, घर में ये परेशानी है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमने इसलिए फॉर्म भरा है, हमें उस फॉर्म का रिजल्ट अच्छी मिलनी चाहिए, हमने एग्जाम दिया है, एग्जाम का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, बस यही होता है। जी हाँ, बस यही होता है। लेकिन दोस्तों बाइबल में एक ऐसा शख्स है, ऐसा प्रभु का महान सेवक है, जो कि इतने दुख तकलीफ में, पीड़ा में, परेशानी में उसने कभी भी सांसारिक खुशियों के लिए प्रार्थना नहीं किया। हाँ दोस्तों, आप जान के हैरान हो जाएंगे, उसने कभी भी, जी हाँ, कभी भी इन बातों के लिए प्रार्थना नहीं किया। वो एक बहुत बड़े सेवक थे, उन्होंने उस समय बहुत से कलीसियाओं की स्थापना की, बहुत से जगह में, बहुत से आराधनालयों में, हर जगह जा जाके प्रभु का सुसमाचार सुनाया, प्रभु का वचनों को फैलाया, प्रचार किया। कभी भी दोस्तों उसने ये नहीं कहा कि मुझे यहां से वहां यात्रा करने के लिए, प्रचार के लिए जाने के समय मुझे ये तकलीफ है, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे गाड़ी की जरूरत है, मुझे रहने के लिए अच्छा घर चाहिए क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे गेस्ट आते हैं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा सेवक हूं। उसने कभी भी ये प्रार्थना नहीं किया। तो चलिए दोस्तों उस सेवक के बारे में हम थोड़ा सा झलक देखेंगे, वचनों से होते हुए देखेंगे, जहां ना उन्होंने एक कलीसिया को प्रार्थना विषय देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, किस बात पे। तो चलिए वचन पढ़ेंगे और वो महान व्यक्ति, महान प्रभु के सेवक के बारे में कुछ गहरे बातों को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वचन पढ़ेंगे। तो दोस्तों इफिसियों अध्याय 6वां वचन 10 से आगे पढ़ेंगे, लेकिन वचन 13 से हम पढ़ेंगे। और ये सब हम जानते हैं कि हमारे आत्मिक जंग के बारे में, आत्मिक हथियारों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो वचन 13 में लिखा गया, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में, इंग्लिश में लिखा गया एविल डेज, बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। दोस्तों यहां पॉइंट किया है बुरे दिन, जो एविल डेज लिखा गया है। आजकल हम देखते हैं हर जगह ये प्रचार होता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्रभु आपके साथ है, आपको चंगाई मिल जाएगी, आपका ये सब समस्या समाधान हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, गॉड इज गोइंग टू हील यू, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू, गॉड इज गोइंग टू टच यू। तो हम खुश हो जाते हैं, हाँ होता है। लेकिन कहा गया, पौलुस लिखते हैं कि बुरे दिन में सामना कर सको। दोस्तों ये बुरे दिन हमें कभी भी, कोई भी प्रचारक इतने बड़े बड़े मीटिंग करते हैं, इतने बड़े बड़े चर्चे से, लेकिन कहीं भी इस बुरे दिन के बारे में
खतरे के दिन के बारे में, इस डेंजर दिन के बारे में हमें कभी भी कोई भी नहीं बताते। तो दोस्तों, आप जो भी प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग सुनते हैं और जो इमोशनल प्रीचिंग सुनते हैं, वे लोग उस दिन रोएंगे, पछताएंगे, अपने को मारेंगे, पिटेंगे, कोसेंगे, कहेंगे हमें तो कोई भी पास्टर, हमें कोई भी प्रचारक इस बात को अवगत नहीं करवाया, हमें बताया नहीं कि ऐसे दिन आने वाला है, मसीहियों के लिए इतना बुरे दिन आने वाला है, खतरे का दिन आने वाला है, डेंजर दिन आने वाले हैं, हमें कभी भी कोई भी किसी ने भी नहीं बताया। दोस्तों, हम मसीहियों के लिए ऐसा समय आने वाला है, जी हां आने वाला है। उस दिन क्या होगा? जो आज प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग, समृद्धि प्रचार के पीछे पड़े हैं, मिराकल के पीछे पड़े हैं, चमत्कारों के पीछे, अद्भुत कामों के पीछे, चंगाई के पीछे, जी हां दोस्तों, ये सब क्या होगा? जरा सोचे। बुरे दिन, पौलुस लिखते हैं, बुरे दिन आने वाले हैं, उनको सामना करने के लिए तुम खुद को तैयारी करो। आगे लिखा गया, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जी हां दोस्तों, हमें यहाँ पे जो शैतान के दूत है, जो उनके चाल है, जो उनके प्लान्स होंगे, उनके खिलाफ जंग करने का, लड़ाई करने की बात हो रही है। तो उसके लिए हमें सांसारिक तौर पे कुछ हथियार नहीं चाहिए, हमें वचन रूपी हथियार चाहिए, प्रार्थना रूपी, दुआ रूपी हथियार चाहिए। हमें तैयारी होने की जरूरत है। आगे लिखा गया दोस्तों, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। वाह, बहुत ही गंभीर वचन पौलुस यहाँ पे हमें बताते हैं, हमें लिखते हैं। और वो लिखते हैं, और उद्धार का टोप यानी कि उद्धार का मुकुट और आत्मा की तलवार, वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। वाह, तो परमेश्वर का वचन हमारा उद्धार का रास्ता है। परमेश्वर का वचन हमारा आत्मा की रखवाले करने की तलवार है दोस्तों। तो पौलुस गुजारिश करते हैं कि वही वचन को तुम ले लो, परमेश्वर के वचन को तुम ले लो, जो कि उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार है। अगर हमें आत्मा की रक्षा करनी है, अगर हमें आत्मा को बचाना है, तो हमें कोई भी शारीरिक चंगाई, कोई भी पैसा, कोई भी जॉब, कोई भी अच्छा बिल्डिंग, इमारतें, कोई भी अच्छी अच्छी गाड़ियां हमें बचा नहीं पाएंगे। हमें बचाने वाला है तो वचन। जी हां दोस्तों, वचन लिखा गया आत्मा की तलवार। तलवार क्यों लेते हैं? अपने को बचाने के लिए, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और जरूरत पड़ी तो उनके ऊपर हमला करने के लिए। तो ये वचन है हमारे आत्मा की तलवार, उद्धार का टॉप। तो दोस्तों, हमें आज वचनों को पढ़ना, वचनों को मनन करना, वचनों को अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। जी हां, तो हमारे मसीह भाई बहन वचनों को अध्ययन नहीं करते हैं, वे लोग कभी भी वचनों को नहीं पढ़ते हैं, कभी भी नहीं परखते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बिरिया कलीसिया के बारे में। तो दोस्तों, उन्होंने पौलुस का प्रचार को ही चुनौती दी थी। उन्होंने उनको भी परखते थे, उसने जो प्रचार किया वो क्या सही है, वो क्या वचनों में लिखा गया है, वो लोग परखते थे। आज अगर देखें, इसकी बड़ी कलीसिया है, इनके चर्च में बहुत से भीड़ आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, ये बहुत पॉपुलर है, यानी कि वो सही ही है। हम उसको अंधा बन के सुनने लगते हैं, उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो वचनों को तोड़ मरोड़ के बताते हैं, वचनों का बहुत ही गलत प्रचार होता है। दोस्तों, उनके हर मीटिंग्स में, हर प्रार्थना सभाओं में परमेश्वर का मजाक उड़ाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया जाता है, और इन वचनों को तोड़ मरोड़ के कहा जाता है। बहुत ही, जी हां, बहुत ही गलत प्रचार होता है। लेकिन लोगों को, सुनने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वचन है हमारा उद्धार करने वाला, वचन हमारी आत्मा की तलवार है, उद्धार का टोप है। तो इसीलिए वचन को ले लो, वचन का स्वीकार करो, वचन को ग्रहण करो। लेकिन हमें तो बस सुनना है, वो बाइबल से है या अपने मन से है, हमें परखना नहीं है। बाइबल को भी उठाना नहीं चाहते, बाइबल को भी खुल के पढ़ना नहीं चाहते। जो सुन लिया वही हम विश्वास भी कर लिया, वो सही है गलत है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
दोस्तों आगे लिखा गया, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। दोस्तों यहाँ पे पॉइंट ये है कि पवित्र लोगों के लिए लगातार दुआ करो, विनती क्या करो, पौलुस कहते हैं, क्योंकि समय आने वाला है जो बुरे समय आएगा, वे लोग गिरने का चांस है, वे लोग गिर सकते हैं, वे लोग पाप में पुनः पड़ सकते हैं। इसीलिए धर्मी लोगों के लिए लगातार दुआ करो, धर्मी लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। वो इस कलीसिया को विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों। वाह। उसके बाद दोस्तों जो हमारा मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक है, यही है। वचन 19 में लिखा गया, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए, प्रबल वचन दिया जाए, मजबूत वचन दिया जाए, स्ट्रांग वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। वाह। तो दोस्तों देखिए, हम सब पौलुस के बारे में जानते हैं, पौलुस की मिनिस्ट्री के बारे में जानते हैं, उनके सेवकाई के बारे में हम जानते हैं। वो वाकई एक बहुत बड़े प्रचारक थे, बहुत ही महान व्यक्ति थे, प्रभु के सेवक थे। जहां भी जाते, जिस गांव में जाए, जिस शहर में जाए, जिस कलीसिया में भी जाए, आराधनालय में जाए, हर जगह वो मौका ढूंढते थे कि मैं किस तरह प्रभु का वचन सुनाऊं, मैं कैसे प्रभु का वचन प्रचार करूं, लोगों को किस प्रकार में सुनाऊं, मुझे मौका मिल तो जाए। वो हमेशा मौका की खोज में रहते थे, मौका की तलाश में रहते थे। मुझे अगर छोटा सा चांस मिल जाए, छोटा सा मौका मिल जाए, मैं प्रचार करूं, इसकी खोज में, इसकी तलाश में हमेशा पौलुस रहते थे। तो दोस्तों शॉन पौलुस इफिसियों की कलीसिया को प्रार्थना रिक्वेस्ट करते हैं, दुआ करवाते हैं, इसलिए नहीं कि वो इस सांसारिक सुख सुविधाओं को पाए, जो भी उनको चाहिए, इस संसार की सुख सुविधाएं, अभिलाषाएं, वो उनको मिल जाएं। तो दोस्तों पौलुस ने ये नहीं कहा कि मेरी कलीसिया देखिए, मैं एक बहुत बड़ा सेवक हूं, मैं प्रचार करता हूं और बहुत से जगह जगह जाके प्रचार करता हूं, और जब मैं जाता हूं तो मुझे पैदल जाना पड़ता है, समुद्र में होते हुए जाना पड़ता है, कभी कभी रेगिस्तान में होते हुए जाना पड़ता है, तो बहुत सी समस्या का सामना करता हूं। तो आप प्रार्थना कीजिए कि मुझे ये समस्या ना हो, ऐसे साधनों का प्रबंध करें कि मुझे ये सब समस्याओं का, ये सब तकलीफों का सामना ना करना पड़े। इसलिए आप दुआ कीजिए। उन्होंने ये विनती नहीं की, ये गुजारिश नहीं की। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं एक बहुत बड़ा सेवक हूं और मेरे घर में बहुत सारे लोग आते हैं, बैठने के लिए जगह नहीं होती है, इसलिए आप दुआ करो कि मुझे एक अच्छा सा घर मिल जाए, प्रभु ऐसा घर मेरे लिए प्रबंध करे, आप मेरे लिए दुआ करो। ये भी उसने दुआ नहीं की, ये निवेदन उनको नहीं किया, गुजारिश नहीं की। उसने ये भी नहीं कहा कि मुझे अच्छे और महंगे कपड़े मिल जाए, ताकि मैं जब भी पुलपिट में खड़े होता हूं, प्रचार करता हूं, तो मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के लोगों के सामने खड़े हो जाऊं। इसलिए आप दुआ करो कि मुझे अच्छे अच्छे कपड़े, बहुत सारे कपड़े, महंगे कपड़े मिल जाए। ये भी उन्होंने दुआ नहीं की। तो दोस्तों उन्होंने ये भी विनती नहीं किया कि मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं बहुत जगह जगह घूम के प्रचार करता हूँ, जगह जगह जाता हूँ, तो खाने पीने का बहुत तकलीफ होती है, बहुत प्रॉब्लम होता है, तो मुझे खाने पीने का भी प्रबंध हो जाए, व्यवस्था हो जाए। आप दुआ करो और मुझे पैसा भी मिल जाए, क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत होती है कि जहां भी मैं जाता हूं ये सब व्यवस्था प्रभु करे। आप थोड़ा मेरे लिए दुआ करो। ये भी उसने दुआ नहीं की। उसने ये भी गुजारिश नहीं की कि मैं जहां भी प्रचार करता हूं बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाए, बहुत से लोग आ जाए और मैं उनके सामने चमत्कार करूं, रुमाल से, नमक से और पानी से मैं चमत्कार करूं और बहुत से लोग सामने आके गवाही दे कि हमने पौलुस की प्रार्थना के द्वारा चंगाई पाई है, हमने पौलुस की दुआ के द्वारा चंगाई पाई है, चमत्कार मेरे जीवन में हुआ है। ये गवाही दे, आप प्लीज मेरे लिए दुआ करो। ये भी उसने नहीं कहा। दोस्तों उसने ये भी नहीं कहा कि
मेरी प्रिय कलीसिया, मेरे लिए दुआ करो कि प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे, कि परमेश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और लोग मुझे देखें कि मैं भविष्यवाणी करता हूं। उसने ये भी गुजारिश नहीं की दोस्तों, उसने ये भी गुजारिश नहीं की, ये भी विनती नहीं की कि मेरे लिए प्रार्थना करो मेरी कलीसिया कि मैं अन्य भाषा में बातें करूं, अन्य भाषा में बड़बड़ाऊं और जो लोग सुनते हैं वे लोग अचंभित हो जाए। तो परमेश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं अन्य भाषा में बातें करूं। उसने ये भी गुजारिश नहीं की दोस्तों, उसने ये भी गुजारिश नहीं की कि जब भी मैं कहीं जाता हूं, प्रचार करता हूं, कि बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग मुझे मारने की षड्यंत्र रचते हैं, बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ खड़े होते हैं, मुझे मारते हैं, धमकाते हैं। इसलिए आप दुआ करो कि ऐसी समस्या, ऐसी नौबतें मेरे जीवन में ना आए और मैं कहीं भी जाऊं और ऐसे प्रचार करूं कि मुझे कोई समस्या ना आए। उसने ये भी गुजारिश नहीं की दोस्तों। उसने ये सबसे बढ़ के, ये सांसारिक बातों से कहीं ज्यादा बढ़ के, सांसारिक अभिलाषाएं, सांसारिक खुशियां और सांसारिक आशीषों से बढ़ के उसने दुआ करवाया। उसने ये कहा कि मेरी प्रिय कलीसिया, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो कि मैं ये कर सकूं, मैं वचन को साहस के साथ और उसका भेद को सबके सामने बता सकूं, इसलिए दुआ करो। जी हाँ दोस्तों, उसने क्या रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए। वाह, ऐसा वचन दिया जाए, ऐसा स्ट्रांग वचन दिया जाए जो कि लोगों की दिल को भेदता हो, दिल को तोड़ता हो, ताकि वे लोग प्रभु का वचनों को समझ सके, प्रभु का वचनों का गहरे भेदों को समझ सके। इसलिए ऐसा वचन, ऐसा शब्द मुझे दिया जाए, प्रभु मुझे ऐसा वचन दे कि मैं जो कहता हूं, मैं जो कहूं, मैं जो प्रचार करूं, मैं जो सुनाऊं, वे लोगों के दिल को टच करें, लोगों के दिल को भेदें, ताकि वे लोग परमेश्वर के वचन को समझे। इसीलिए प्रभु मुझे ऐसा प्रबल वचन दे, प्रबल शब्दों को दे, ताकि वे लोग प्रभु के वचनों को समझे। इसलिए दुआ करो। वाह। और कहते हैं कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। और जब भी मैं सामने खड़ा होता हूं, मेरे सामने बहुत से मेरे दुश्मन खड़े होते हैं, मुझे गालियां देते हैं, मुझे मारने की बात करते हैं, धमकी देते हैं, इनके बावजूद भी मैं साहस के साथ, मैं हिम्मत के साथ, मैं हियाब के साथ प्रभु का वचन सुनाऊं, प्रभु का वचन मैं बताऊं, प्रचार करूं। मुझे ये साहस दिया जाए, ये हिम्मत दिया जाए, मेरे लिए प्रार्थना करो। और क्या? परमेश्वर के वचनों का भेदों को, गहरे भेदों को मैं लोगों को बता सकूं। वाह। तो दोस्तों, पहला रिक्वेस्ट क्या है कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए, मजबूत वचन दिया जाए, ताकि सुनने वालों का दिल, हृदय भेद जाए, टूट जाए, वे लोग प्रभु का वचन को समझने पाए। इसलिए प्रबल वचन मुझे दिया जाए। आप लोग दुआ करो। दूसरी बात क्या है कि मैं साहस के साथ खड़े होके सबके सामने, मेरे दुश्मनों के सामने में खड़े होकर प्रचार करूं। ये साहस, ये हिम्मत, ये जो हियाब प्रभु मुझे दे। इसलिए दुआ करो। तीसरी बात क्या है कि सुसमाचार का भेद बता सकूं। जो भी गहरे भेद है, जो भी रेवलेशन से, जो भी अर्थ है, मतलब है, सही मतलब को मैं बता सकूं। इसीलिए दुआ करो। वाह। एक कलीसिया को ये विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो मेरे प्रिय कलीसिया, ये सब विषय के लिए मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए दुआ करो। पौलुस रिक्वेस्ट करते हैं, अपने बातों को बताने के लिए नहीं, अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं। देखिए, प्रभु के नाम से मैं ये किया, वो किया, ये बताने के लिए नहीं, प्रभु का शुभ समाचार बताने के लिए, सुनाने के लिए, प्रचार करने के लिए मुझे साहस दिया जाए, मुझे हिम्मत दिया जाए, प्रबल वचन दिया जाए। दुआ करो। जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। सुसमाचार ही उनका पहला मकसद था।
सुसमाचार ही उनका प्राथमिकता था, प्रायोरिटी ओनली 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 गॉस्पेल था और कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों आज देखें, हमने पौलुस का जो विनती है, रिक्वेस्ट है, अपनी कलीसिया को विनती करते हैं कि मेरे लिए दुआ करो कि मुझे बोलने के समय साहस दिया जाए, साहस मुझे मिले और प्रबल वचन दिया जाए, एक मजबूत वचन, मजबूत शब्दों को दिया जाए, ऐसे सही मतलब का शब्द मुझे दिया जाए ताकि मैं लोगों को बता सकूं, सुसमाचार का भेद बता सकूं। इसलिए दुआ करो। वाह! तो दोस्तों इसलिए आज हम भी जो प्रार्थना करते हैं, हमारे पास्टरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम ये दुआ करें कि हमें सही मार्ग बताए, हमें सही वचन बताए, हमें वचनों का भेदों को बताए, उनके गहरे भेदों को, गहरे प्रकाशनों को हमें बताए। हम ये प्रार्थना करें। लेकिन आज हम ये दुआ करते हैं कि हे प्रभु, हमारे सेवक और बहुत से चमत्कार करें और बहुत से चंगाई करें और बहुत से भविष्यवाणियां करें और बहुत से ऐसे अन्य भाषा में बात करें, लेकिन उसका कोई भी मतलब नहीं रहता। हाँ दोस्तों, तो आधार है वचन, प्राथमिकता है वचन, उद्धार का टॉप है वचन और आत्मा की तलवार है वचन। तो उसे ले लो। हालेलुया। जी हाँ दोस्तों, इस वचनों को हमें लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आप भी जब भी दुआ करते हैं, अपने पास्टरों के लिए दुआ करें कि हे प्रभु, हमारे पास्टर को सही वचन दिया जाए ताकि वो हमें सही मार्ग दिखाए, सही रास्ता दिखाए, वचनों को सही से समझाए, उचित रीति से समझाए और उसके लिए उनको ये बुद्धि, ये ज्ञान दिया जाए, हमें उद्धार का रास्ता बताए। हम प्रार्थना करें। तो दोस्तों आप भी वचनों को पढ़ें और दिल से, आत्मा की मदद से वचनों को पढ़े और गहरे भेदों को समझने की कोशिश करें। प्रभु हम सबको आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे। आमीन।